हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10th की सीबीएसई वालों के लिए एक जोरदार नई शुरुआत कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू सीरीज फॉर दी सेक्शन ए। अब एमसीक्यू की मुसीबत खत्म होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कितने भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करें, कितने भी पैम्पलेट मटेरियल सॉल्व करें, अलग अलग जगहों से आप पब्लिकेशंस को सॉल्व करें, लेकिन जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं वहां पे 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन सेक्शन ए का पूरा जो बंच है वो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। और सीबीएसई वाले हमारे पे मेहरबान हैं, हर साल वो सभी पेपर्स हमारे लिए वेबसाइट पे रख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो सॉल्व करने के लिए वो उनको दिक्कत होती है। टीचर्स भी सभी एमसीक्यूज करवा नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम है कितने सालों से, कितने टाइम से। तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, एमसीक्यू की मुसीबत है, टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो अलग से कितने एमसीक्यूज हम कराए। तो आज ये मुसीबत सारी खत्म होने वाली है। चलिए वन बाय वन जो भी हमारे जितने भी पेपर्स है बेसिक स्टैंडर्ड के, आज यहां से टोटली फ्री सेशंस के साथ, यूट्यूब सेशंस के साथ हम आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस एआर वो सॉल्व करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पेपर्स के साथ। एवरीबॉडी चलो तो आगे हमारे नेक्स्ट पेपर में बढ़ते हैं। दिस इज योर स्टैंडर्ड पेपर और का सेट है 30/1/1। ओके, तो ये भी 2026 रेगुलर का पेपर है, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है। चलिए तो फटाफट से सॉल्व करते हमारी पैटर्न के साथ। के पहला हिंदी आएगा, जो हिंदी में कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है। चलो, तो पहला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432। तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज 960 के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। से करता हूँ 40 अगेन 4 से करो, फिर 2 की पावर हम ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं। तो 60 अगेन 4 से लेते हैं 15, 3 से लेते हैं 5 एंड 5 से लेते हैं 1। तो 960 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हुए? 960 के प्राइम फैक्टराइजेशंस 1 2 3 2 2 यानी 6 हुआ, और यानी 1 5 is 2। चलो 432 के निकालो सर जी। 432 के पेपर में ही काम करते हैं सब, आपको पता ही है सर, वैसे कर रहे हैं सब, कभी से चल रहा है। 4 से डिवाइड करो तो 4 8 47 नहीं 108, अगेन 4 से हो रहा है 27 27 यानी 3। तो 2 की 4 पावर आई और 3 की 3 पावर आई। ठीक है, तो दोनों में कितना कॉमन निकलेगा भाई? एचसीएफ है तो 2 4 कम 4 पावर कॉमन और 1 एचसीएफ पूछा है ना, सो कॉमन निकालना है। तो 16 3 48, ये ऑप्शन इज द नेचुरल नंबर। 2 इज प्राइम नंबर, बराबर है। कॉम्पोजाइट नंबर नहीं, प्राइम एज वेल एज कॉम्पोजाइट नहीं, नाइदर प्राइम नॉर स्टैंडर्ड पेपर। इवन प्राइम नंबर है ना, पहला एक ही है। फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 रेज टू एन एंड विद द डिजिट, ये तो टेक्स्ट बुक का ही सम है। 6 रेज टू एन एंड विद द डिजिट उसमें नहीं पूछा था। तो 6 रेज टू एन एंड्स विद द डिजिट इज 6। 6 6 6 6 देखो 6 36 16 लास्ट में 6 आ रहा है। चलो, तो द नंबर ऑफ जीरोज, तो कोई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? कोई भी नहीं, तो जीरो है ही नहीं, है ही नहीं, यानी नंबर ऑफ जीरो जीरो। कोई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम नहीं बना सकते। इफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कोइंसिडेंट लाइंस, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइंस है। तो कोइंसिडेंट लाइंस ऑलवेज क्या देते हैं भाई? फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हाँ, स्टैंडर्ड पेपर में ऐसे इजी इजी एमसीक्यूज आते हैं सर, पहली बार। चलो, कॉमन डिफरेंस इन इजी सम। कॉमन डिफरेंस √2 2 √2 3 √2 4 √2। तो √2 का डिफरेंस है, सही में ये √2 मल्टीप्लीकेशन है। इज 1 √2
√2 का डिफरेंस है कि 1 का डिफरेंस है? यही 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 सभी लोग दिमाग चकरा जाता है। 1 का डिफरेंस है, 2 √2 माइनस √2 1, 3 √2 माइनस 2 √2 1। तो ये एकदम जल्दबाजी में आप कर दोगे। चलिए हिंदी की जाने दो, ज्योमेट्री थोड़ी आने वाली है फटाफट से। ABC and DF similar such that 2AB is equals to D, B is equals to 8, then EF। तो AB अपॉन D जो चाहिए वही लिखो, BC अपॉन EF। चलो AB अपॉन DE, AB के नीचे DE जाने दो, तो 1/2 अपॉन EF हुआ रे भाई। ऑब्वियसली DE बड़ा है तो EF भी बड़ा ही होगा। BC 8 दिया है तो EF 16 होगा। सही में देख लो, करना है तो करो। 1/2 इज इक्वल्स टू 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग समथिंग एंड समथिंग लाइज ऑन। चलो 5 + 6 11/2 0, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। मिड पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे स्टैंड कर रहा है। साइन थीटा एकदम इजी है रे। साइन थीटा a बाई बी देन कॉस थीटा, तो हमको ये मालूम है सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैं एकदम परफेक्शन के साथ आपको लिखा रहा हूं। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन है ऑप्शन। चलिए ट्रिग्नोमेट्री, परफेक्ट मेट्री। कॉस ए 1/2, तो ए हम कितना ले? 60 डिग्री ले सकते, पता है हम टेबल से याद रखते हैं। अभी टेबल बनाने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है। कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/2, तो ए की वैल्यू 60 डिग्री आई, तो इसमें डालो साइन स्क्वायर 60। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर है तो एक अलग कर दो और एक अलग रखो। क्यों सर? देख देख देख, अभी लॉजिक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 बार है ना, 2 कॉस स्क्वायर, तो एक बार अलग कर दिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 का स्क्वायर 1/4। द आंसर इज 5/, से इस्तेमाल करते हैं भाया। चलो 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 चलो, लॉजिक। अ कार इज मूविंग अवे। ये पेपर में जगह थोड़ी कम मिल रही है ऐसा लग रहा है, इतने सारे पेपर्स में जगह बहुत थी। चलो, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। ये टावर है, यहाँ से बढ़ रही है। अवे यानी दूर जा रही है, यानी एंगल छोटा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंस व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। ये 30 मीटर हाई टावर है और 10√3 अवे है, यहाँ पे कार आ गई है, ये टावर है नहीं है। तो द एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल्स, वही तो काम है हमारा। तो ये एंगल बनाना है, tan C अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बाई √3 यानी √3, यानी कि 60 डिग्री आएगा। 10 की वैल्यू कब होती है? 60 डिग्री होती है तब। चलो अगेन ज्योमेट्री, ये लेकिन जगह कम है। P and TQ are the two tangents to the circle with center O, external point T। ओके सर, चलो है P and T दोनों टेंजेंट सेम ही होते हैं। POQ is 180, ये POQ 120 है सर जी। तो देन PTQ सप्लीमेंट्री रे, सप्लीमेंट्री। ये 120 है तो सामने वाला 60 आएगा। देख लो, ये तो हमने थियरम में भी प्रूफ किया कि ये 90 ले दिया, तो अब ये 120, तो इसका ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। चलो एक्सटर्नल PA इस गिवन टेंजेंट टू द सर्कल O, जो भी 125। ओके ये वाला है, तो ये कितना आएगा? ये तो 90 ही है। APO पूछा है तो ये 125 है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ द एंगल। बस ऐसे ही बनाओ डायरेक्ट फिगर में, लीनियर पेयर ऑफ द एंगल।
कितना आएगा 125 155 ये 55 आएगा बेटा, नहीं आएगा 55 ही आएगा, होगा देख 125 प्लस 55 180, ये 90 है तो 90 प्लस 55 कितना होता है, तो बाकी रहेगा वो पी का एंगल। ये सही में, सही में, यही तो है 180 में से 90 और 55 यानी 90 माइनस 55 करो तो कितना होगा 25, 25 ऑप्शन में है, सही है। 55 प्लस 25 कितना होता है, ओ सॉरी 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 30, थोड़ा मिस्टेक, हाँ भाई 35, सॉरी। चलो ओके माय फ्रेंड्स, अभी तक तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स इनफ नहीं है। बाकी का 60 मार्क्स जो अभी की लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस पैटर्न है, वहां पे सेक्शन बी भी करना है, सी डी और ई सभी सेक्शंस को प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है। तो ऐसे ही सेक्शंस के लिए हम हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चों को पीवाईक्यू सीरीज पूरी हम 22 21 यानी कि अराउंड 5-6 सालों का पूरा एक बंच BCDE सेक्शंस का देते हैं, तो वो तो हम करवाते ही है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए वाले जो बच्चे हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो हाँ भाई उसके लिए आपको मिल रहा है उत्कर्ष 360 सिलेबस का कोर्स। यस, जल्दी से हमारी जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से एप्लीकेशंस में आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और ये उत्कर्ष 360 नाम का नॉमिनल सिलेबस जिसमें मैथ्स, साइंस और एसएसटी का पूरा कंसेप्ट लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, पीपीटीज के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, सैंपल बोर्ड पेपर्स और ऐसे जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके भी कई कई सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनल प्राइस में सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन 60 मार्क्स का अभी भी बाकी है, तो वो सब कुछ आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल चार्ज के साथ आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं हम, तो सब कुछ आपको वो अपडेट्स चैनल थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये ट्राई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, होप आपका बेस्ट रिजल्ट आए, दैट इज अवर मेन मोटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर, ऐसे ऐसी गलती भी हो जाती है, आंसर आ जाता है लेकिन हम टिक गलत वाला कर देते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 71 सेंटीमीटर एंगल, तो लेंथ ऑफ द आर्क की फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई आर थीटा अपॉन 180। लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, सेक्टर का नहीं पूछा है, सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो पाई कुछ नहीं दिया, 22/7, आर इज 21, थीटा 6 180। चलो ये तो खत्म, 22 आंसर आएगा भाई, 22 इज द आंसर, बढ़िया। चलो, द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7 to 8 टाइम, एंगल स्वेप्ट बाय, सिर्फ एंगल ही पूछा है, दूसरा कुछ नहीं पूछा है। तो आवर हैंड ये 7:08-10 ऐसा बोला है, एक मिनट, एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7 AM एंड 8:10 यानी 1 घंटे 10 मिनट में आवर हैंड, बहुत ही बढ़िया समय ये, बस ये पूरे पूरे पेपर में मुझे तो ये सम अच्छा एक लगा है, तक देखते हैं अभी तक जो आया है उसमें, ये एक सम एकदम जबरदस्त है, एकदम बढ़िया। देख आवर हैंड का क्या मामला है, यानी ये 1 घंटा 10 मिनट यानी टोटल 70 मिनट का खेल है सब, ठीक है। अभी आवर हैंड है, पढ़ाया हुआ है, पढ़ाता हूँ हर एक साल में पढ़ाता हूँ, तो 10th 11th 12th सभी में। आवर हैंड आप मान लो पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है, 12 घंटे में, 12 × 6 में पूरा 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, हाँ 1 मिनट में कितना करेगा, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री यानी 0.5 डिग्री करता है, पूरा चक्कर आवर हैंड जो मारता है वो 12 घंटे में एक चक्कर मारता है, एक चक्कर मारता है यानी 360 रोटेशन करता है, सर्कल का रोटेशन है,
मिनट हैंड पूछा होता तो अलग आंसर होता। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री करता है। अभी टोटल 70 मिनट है। टोटल कितना मिनट है? 70 मिनट। तो 70 मिनट में कितना एंगल, सिर्फ एंगल पूछा है, एरिया नहीं पूछा है बेटा, है ही नहीं इसमें। एंगल कितना स्वेप करेगा? 70 मिनट, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 70 मिनट कितना? 7 बजे से 8:10 तक। अभी इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 7 से 8 में 70 मिनट होता है, यानी कि 70/2, यानी कि 5 डिग्री, 35 डिग्री स्वैप्ट करें। सही में अवर हैंड 7 बज के, अवर एंड ऑफ द क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल सेपरेट बिटवीन 7 AM to 8:10 AM, यानी 70 मिनट्स में 7 बजे तक उसका है वो 8:10 पे जाएगा। ठीक है, तो कितना वो मिनट आगे खस सही करना है ना, यानी कि उसका जो सर वो 7 और 8 इधर है, फिर खसते 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 8-10 मिनट पे जाएगा। एग्जैक्ट 8 मिनट में तो 30 डिग्री तो हो ही जाएगा, क्योंकि 7 और 8 के बीच में ऐसे भी उल्टा भी ले सकते हो। 7 और 8 के बीच में तो 30 डिग्री है ही। फिर 10 मिनट का सोचना है तो 10 मिनट के लिए और भी थोड़ा 5 डिग्री आगे बढ़ेगा। अभी इसका मिनट हैंड में पूछा होता तो सबने क्या किया होता? तो मिनट हैंड का याद रख लो, 1 मिनट में पार्टी 6 डिग्री एंगल स्वैप्ट करता है। हाँ, आप भी बना सकते हो, क्योंकि मिनट हैंड तो भाई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देता है ना। 60 मिनट्स में 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री आगे वो निकलता है। तो 1 और 2 से बीच में, 2 के 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का ही आएगा। देखो 5-5 मिनट का गैप है, 3 डिग्री वैसे भी हो रहा है। तो यहाँ पे 70 मिनट्स में कितना होगा वो? कि यहाँ पे थोड़ा इसलिए मिनट हैंड नहीं पूछा, यहाँ पे हम मिनट की, वो तो वैसे भी 1 घंटे में पूरा चक्कर तो एक 360 लगाता ही है। एक पूरा 360 डिग्री तो एक लगाता ही है। अभी उस पर 10 मिनट लगाता है, 70 मिनट्स में ज़्यादा जाएगा, वो 20 मिनट ऐसे थोड़ा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 30-60 मिनट ज़्यादा हो गया 360। लेकिन ये पूछते नहीं है, सिर्फ आवर हैंड का। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। लेकिन r अभी हमको दिया है डायमीटर की, डायमीटर d है, तो उसका रेडियस पाई d स्क्वायर, खत्म। डायमीटर 2d है तो रेडियस d ही आएगा, खत्म। आगे बढ़े। द मीन एंड द मोड ऑफ द डेटा आर, ये तो बहुत बार पूछा है, एक फॉर्मूला याद ही रख लो बेटा, क्या है माइनस। ठीक है, तो ये मोड है, ये मीडियन है, ये मीन है। तो मीन एंड मोडियन दिया है, मीडियन फाइंड करना है। मीन कितना है? मोड दिया हुआ है, मोड यानी 21, मीडियन फाइंड करना है। मीन कितना है? 12। m इज इक्वल्स टू 21 प्लस 20 आएगा, आएगा 40 बाई, तो मीडियन कितना होगा रे? 15 इज दिया। A die is thrown, the probability of getting a number other than 3, other than 3, अरे हर एक की पॉसिबिलिटी 1/6 1, अदर देन 3 नहीं आना चाहिए, तो बाकी सारे नंबर। चलो असर्शन रीजन एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, कोई चेंज नहीं। ए ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज फॉल्स। चलो प्रोबेबिलिटी वाला है पहला, तो एकदम इजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर दैट हैज 53 मंडे इज 2/7। लीप ईयर है, यानी कि मैंने बोला था इसका लॉजिक है 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, तो 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वही हमारा न्यूमरेटर है। देख 7 2 ज़ा 14, तो ये रिमाइंडर 2 है, यानी ये वाला ट्रू है बाई 7। द प्रोबेबिलिटी दैट एन नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडे इज 5/7, नहीं ये फॉल्स है, इसका आंसर 1/7 आता है।
So A is true, R is false. Option number the polynomial py has two zeros. बराबर है, polynomial has two zeros, बराबर है ना, इस y plus 3 y plus 1 -1 and -3, ये ट्रू है, ट्रू है. Quadratic polynomial can have at most two zeros, बराबर है, but at most two zeros, हाँ, ये भी ट्रू ही है. एट मोस्ट टू zeros हो सकते हैं, तो ना भी रियल नंबर्स की बात. तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है. सो ऑप्शन ये स्पेसिफिक के लिए है ना, इसलिए. ओके, तो एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए हम कर रहे थे.